जितने भी झारखंड के या आदिवासियों का जो मुख्य शरण स्थल है या धार्मिक स्थान है, जो पवित्र स्थान है, चाहे मारांबुरु हो, लुगुबुरु हो, सिरमटोली हो या और अन्य राजरप्पा हो, सभी धार्मिक स्थान को किसी न किसी माध्यम से उसमें हस्तक्षेप करवा रही है, उसका अतिक्रमण करवा रही है। या दुख इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस आदिवासी समाज से हैं, मारांबुरु के पूजा करने वाले परिवार से हैं। उन्होंने बिना आदिवासी भावनाओं को समझे, उनका अध्ययन किए, एक तरफा ढंग से जैनियों के लिए लिख करके दे दिया, या उनका जो नींव है उस नींव को उन्होंने खोद दिया है। और नींव को खोद दिया है तो निश्चित रूप से ये आदिवासी समाज अपना अस्तित्व, अपना धर्म का, अस्मिता का, रूढ़ी प्रथा का जो है, ये सारी चीजों से वो दूर हो जाएगा। और महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को अवगत कराया जाए कि ये राज्य के लाखों लाख आदिवासी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करे। सिरमटोली रैंप को हटाने का मुद्दा हो या फिर पारसनाथ में मारांबुरु पहाड़ का मुद्दा हो, इन सभी मुद्दों को लेकर के राष्ट्रीय आदिवासी समन्वय समिति भारत के द्वारा राजभवन के समीप 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि धरना में जो है वो भारी संख्या में महिलाएं उपस्थित है, पुरुष उपस्थित है। जितने भी लोग है वो सभी अपने हाथों में जो है वो तख्तियां लेकर के यहाँ पहुंची हुई है। उन तख्तियों में साफ तौर से लिखा हुआ है, जो अभी बीते दिनों हेठ बालू काके में धार्मिक झंडे को उखाड़ कर गया था, उसकी भी तख्तियां है। आदिवासियों की जमीन लूटना बंद करो, इसकी भी तख्ती हाथों में है। साथ ही साथ आदिवासी के हत्यारों को सजा दो। यानी कि ये जो सभी लोग हैं, ये 3-4 तरह की मांगों को लेकर के अपने राजभवन के सामने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं क्या कुछ जो है वो मुख्य मांगे हैं इनकी। आज 1 दिवसीय धरना आप लोग राजभवन के समीप दे रहे हैं, मुख्य मांगे क्या है आप लोगों की? थैंक यू। हम लोगों का मुख्य मांग है, क्योंकि मैं मारांबुरु से हूँ और वहाँ का जो कमेटी है मारांबुरु सावता सुसार बैसी, उसका सचिव हूँ। हमारा मुख्य मांग ये है कि अभी जो सरकार है, ये जितने भी झारखंड के या आदिवासियों का जो मुख्य शरण स्थल है या धार्मिक स्थान है, जो पवित्र स्थान है, चाहे मारांबुरु हो, लुगुबुरु हो, सिरमटोली हो या और अन्य राजरप्पा हो, सभी धार्मिक स्थान को किसी न किसी माध्यम से उसमें हस्तक्षेप करवा रही है, उसका अतिक्रमण करवा रही है या उसका कब्जा करने का है। मारांबुरु की बात करें तो मारांबुरु का मुख्य मुद्दा ये है कि 5 जनवरी 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ताक्षर से एक पत्र जारी हुआ है, और उस पत्र का एक सार ये है, उसमें ये अंकित है कि पौराणिक काल से मारांबुरु, जो कि पारसनाथ जैनियों का पवित्र धार्मिक स्थान है। हमें आपत्ति इस जगह से है कि आदिवासी, जो कि यहाँ का भारत का या इस जगह का मूलवासी है, अनादिकाल से यहाँ रह रहा है, उनका वजूद को वहां पर पूरी तरह से समाप्त कर दिया है। दुख इस बात का है कि माननीय मुख्यमंत्री जी खुद उस आदिवासी समाज से हैं, मारांबुरु के पूजा करने वाले परिवार से हैं। उन्होंने बिना आदिवासी भावनाओं को समझे, उनका अध्ययन किए, एक तरफा ढंग से जैनियों के लिए लिख करके दे दिया। और इसमें लिख करके देने से हमारा जो मारांबुरु जाहिर आयो है, हमारा देवता का नाम है मोड़े को, तुरी को, उन सभी के साथ तो उन्होंने बहुत बड़ा विश्वासघात किया है, बहुत बड़ा धोखा दिया है अपने समाज को। जिस समाज से वो चुन करके आते हैं, आज उन्होंने उस समाज का अस्तित्व या उनका जो नींव है, उस नींव को उन्होंने खोद दिया है। और नींव को खोद दिया है तो निश्चित रूप से ये आदिवासी समाज अपना अस्तित्व, अपना धर्म का, अस्मिता का, रूढ़ी प्रथा का जो है, ये सारी चीजों से वो दूर हो जाएगा। अब हम लोग यही बार बार 5 जनवरी 2023 के बाद हम लोग 10 जनवरी 2023 को पूरे भारतवर्ष के स्तर पर मारांबुरु पारसनाथ, जो कि मधुबन में एक बहुत बृहद महाजुटान किए थे, और उसके माध्यम से भी हम लोगों ने सरकार से मांग किया था कि आप इसको तत्काल वापस करें, अन्यथा इस पर संशोधन करें कि मारांबुरु पूर्व से ही आदिवासियों का धार्मिक स्थल है। और इसके पक्ष में प्रीवी काउंसिल लंदन से जो एक जजमेंट है, जिसमें जैन और आदिवासियों के बीच में मुकदमा चला था, अंतिम जजमेंट ये है कि उसमें कहा गया है कि मारांबुरु ही पारसनाथ है।
ऐसा दस्तावेज होने के बाद भी मुख्यमंत्री जी ऐसा गलती किस लोभ या लालच में या किस दबाव में कर रहे हैं, इस चीज से हम लोग को बड़ा दुख हुआ है। बारंबार हम लोग उनको लोकतांत्रिक तरीके से उनसे मांग कर रहे हैं, आवेदन कर रहे हैं, लेकिन हमारी बात को वो सुन नहीं रहे हैं। आज इसी कारण से हम लोग यहाँ पर राजभवन के समक्ष आए हैं, क्योंकि राज्य के संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल हैं। हम लोग महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि ये जो सरकार है, जो आंख मुंद करके हमारी बातों को सुन नहीं रही है, आदिवासियों का अनहित कर रही है, धार्मिक स्थान को अस्तित्व को समाप्त करने पर तुली हुई है। चूंकि मारंगबुरु की जहां बात हो, वहां पर धार्मिक स्थान में कई ऐसे धार्मिक आयोजन है जो सरकारी मशीनरी के दबाव में 2024 से अभी 2025 तक आयोजन नहीं हो पा रहा है। महापर्व कार्यक्रम हुआ है फरवरी में, लेकिन उस कार्यक्रम को भी समाज के मातहत नहीं, बल्कि वहां के खास करके सरकार के जो नुमाइंदे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के कैडर और प्रशासन जो सरकार के लिए काम करती है, एक प्रकार का पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहे हैं वहां के प्रशासन के लोग, उन सभी ने मिल करके कार्यक्रम का आयोजन किया है। लेकिन उस आयोजन में समाज की बात नहीं हुई, धर्म की बात नहीं हुई, अपने रीति रिवाज की बात नहीं हुई, कुसंस्कृति की बात नहीं हुई। तो इससे हमें ये लगा कि सरकार अब हमारा धार्मिक स्थान को समूल नष्ट करने के लिए पूरी तैयारी कर चुकी है। इसके विरोध में आज हम लोग यहाँ धरना में बैठे हैं और महामहिम राज्यपाल महोदय से ये मांग कर रहे हैं कि इस सरकार को अवगत कराया जाए कि ये राज्य के लाखों लाख आदिवासी भावना के साथ खिलवाड़ नहीं करे, अन्यथा आने वाले 2029 में इस सरकार को जिस तरह वो हमें नष्ट करने की कोशिश कर रही है, हम लोग भी इनका जो है ना पूरी तरह से कुर्सी से उतार करके उनको इस तरह से फेंक देंगे कि दोबारा झारखंड का सत्ता का वो कभी देख नहीं पाएंगे। मारंगबुरु पूजा स्थल जो आप लोग कह रहे हैं, वहाँ पे कई वर्षों से जो है वो जैन लोगों का पूजा स्थल बना हुआ है, मंदिर बना हुआ है, और इसके पक्ष में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी एक बार पत्र जारी किया था। निश्चित रूप से देखिए, वहाँ मंदिर बना है, हमारे पूर्वजों ने दिया, एक्सेप्ट किया, हम उसको अभी भी मान रहे हैं। लेकिन हेमंत सोरेन जो भूल किए कि सिर्फ लिखे जैनियों का है, हम संथालों को उसमें जिक्र कर देते, ये मुद्दा ही गायब हो जाता है। हम तो बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि आप हमारा जिक्र तो कर दीजिए, क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन या कागजात यदि देखना चाहते हो तो देख लीजिए। हमारा तो हजारों एकड़ हमारे पास खतियान है और बसाहट है, गांव का बसाहट है, ग्रामीण परिवेश हम रहते हैं। और अभी आप फरमान जारी कर देते हैं वहां मांस मछली नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा तो रूढ़िवादी प्रथा, हमारा पूजा पद्धति है बलि प्रथा, अब उस पर तत्काल रोक लगा दिए हैं। इसका मतलब हमारा जो परंपरा है उसको आप खत्म करना चाहते हैं। तो संथाल नाम का हेमंत सोरेन जी रह गए हैं, वो नाम का हेमंत सोरेन है, और ये सोरेन सोरेन बोल के संथालों को जो इमोशनली ब्लैकमेल कर रहे हैं, वो शरीर से हेमंत सोरेन हो सकते हैं, उनके दिमाग में, उनके मन मस्तिष्क में ईसाईयत और मुसाईयत का वास हो चुका है। वो पूरी तरह से इस राज्य को ईसाईयत और मुसाईयत को धकेलना चाहते हैं। संथाल परगना देख लीजिए, पूरी तरह से वहां जोलालों का कब्जा हो गया, हमारे बहू बेटियों का लव जिहाद का शिकार कर रहे, जमीन जिहाद हो रहा है, लेकिन हेमंत सोरेन चुपचाप है। निश्चित रूप से आप देख सकते हैं, अभी इतिहास में राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा औरंगजेब का हो रहा है, अपने पिता को हत्या करके वो गद्दी पर बैठे थे। अब देख लीजिए, हेमंत सोरेन अपने पिता को तो हत्या नहीं की, लेकिन ये समाज का निरंतर अधिकारों का हनन कर रहे हैं। तो ये औरंगजेब से भी खतरनाक आदमी है। यदि इसी तरह हम लोग सोए रहेंगे तो ये हम लोग एक समय ऐसा आएगा कि आपको आदिवासी खोजने से नहीं मिलेगा। आदिवासी का जाहिर थान तो दूर की बात है, मारंगबुरु बहुत दूर की बात है, लुगुबुरु दूर की बात, आदिवासी खोजने से नहीं मिलेगा। आदिवासी नाम का रह जाएगा, जैसे हेमरम जी हो गए, लेकिन इनके बीच में अर्जुन एडवर्ड हेमरम हो जाएंगे, ये क्या हो जाएंगे, ये बुधन मरांडी जो होंगे, बुधन अंसारी हो जाएंगे। जो संथाल परगना की स्थिति, यही परिस्थिति चल रहा है। तो इसी हम लोग आज जो आए हैं, राज्यपाल महामहिम से आग्रह करने आए हैं, जो हमारा जो संवैधानिक अधिकारों का ये सरकार हनन कर रही है, उस पर तत्काल रोक लगना चाहिए। हमारा जल जंगल जमीन, हमारा धार्मिक स्थल है, उसको संरक्षित करने का आप काम कीजिए, ये हम लोग आग्रह करने आए हैं। यदि ये नहीं मानते तो निश्चित रूप से इसे भी बृहत रूप से हम आंदोलन के लिए तैयार है। ये वीरों की धरती है, हम बिरसा मुंडा के वंशज हैं, हम सिद्धू कानू के वंशज हैं। यदि हेमंत सोरेन चेतते हो तो चेतिए, तो आने वाला जो समय होगा ये हेमंत सोरेन के खिलाफ भी उलगुलान होगा। एक समय ऐसा था, हम लोग अंग्रेजों के अन्याय के खिलाफ हमारे पूर्वजों ने तीर धनुष उठाने का काम किया, तो जरूरत पड़ेगा तो निश्चित रूप से हम लोग हेमंत सोरेन के खिलाफ भी तीर धनुष उठाने का काम करेंगे और समाज को बचाने का काम करेंगे।
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in